नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है, हर दिन नई खबरें आती है। इस बार जो खबर आ रही है उस खबर ने दुनिया के कई बड़े देशों की नींदें उड़ा दी है। खास तौर पे अमेरिका और उसके जो सहयोगी देश है, साउथ कोरिया, जापान। क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने इस बार, इस महीने में 7 मिसाइलों का परीक्षण किया है, जिसमें 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है। और जो आखिरी परीक्षण इसने किया है वो अब तक का 2017 के बाद से सबसे ज़्यादा घातक बैलास्टिक मिसाइल का परीक्षण माना जा रहा है। हासोंग 12 नाम की एक इनकी मिसाइल है जिसकी रेंज है लगभग 13,000 किलोमीटर। अब 13,000 किलोमीटर की डिस्टेंस तक अगर कोई बैलास्टिक मिसाइल अपने न्यूक्लियर वेपन के साथ में हमला करे तो आप सोच सकते हो कि अमेरिका को भी सोचना होगा कि इन्होंने किस तरह की कैपेसिटी हासिल कर ली है। अब सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि ये न्यूक्लियर जो ट्रेडिशनल कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स है उसका तो इन्होंने टेस्ट किया ही, साथ में ये हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट भी कर रहे हैं। अब आप बताइए, हाइपरसोनिक मिसाइल जो टेक्नोलॉजी आज अमेरिका के पास में नहीं है, यूरोप के पास में नहीं है, दुनिया के बहुत चुनिंदा देश जिसमें चीन, रूस जैसे देश आते हैं इनके पास में है, उस मिसाइल को नॉर्थ कोरिया टेस्ट कर रहा है। अब हाइपरसोनिक मिसाइल्स वो मिसाइलें होती है जो जनरली आवाज़ की रफ्तार से तेज चलती है। नॉर्थ कोरिया ने मैक 10 मतलब आवाज़ से भी 10 गुना ज़्यादा रफ्तार से चलने वाली मिसाइल का टेस्ट किया है। तो डेफिनेटली ये टेस्ट दुनिया के लिए चिंता बढ़ाने वाले हैं। लेकिन सवाल उठता है कि ऐसा क्या हो गया कि लगभग 7 के आसपास इन्होंने टेस्ट कर दिए, वो भी एक महीने में ताबड़तोड़ टेस्ट किए हैं। रीज़न क्या है? कुछ तो कारण रहा होगा। रीज़न बिल्कुल है, इन्हें समझते हैं। देखो, सबसे पहली चीज़ ये है ना कि जब डोनाल्ड ट्रंप थे तो डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी एफर्ट्स डाले थे, काफ़ी कोशिश करी थी कि वो जो है नॉर्थ कोरिया के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम को है थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे, उसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इसे ट्रैक पे लेके आएंगे। इनके बीच में काफ़ी बातचीत भी चली थी। और उस वक्त किम जोंग जो तानाशाह है नॉर्थ कोरिया के, उन्होंने इस बात से सहमति भी व्यक्त की थी कि हाँ, अभी मिसाइलों का परीक्षण अब जरूरी नहीं है, आगे भविष्य में हम सोचेंगे, अभी नहीं कर रहे। तो काफ़ी लंबे वक्त तक इन्होंने मिसाइलों का परीक्षण नहीं किया था। लेकिन जब से बाइडन सत्ता में आए हैं उन्होंने पूरा ध्यान ईरान की तरफ दिया है कि ईरान जो है, हम उनसे बात कर रहे हैं, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोक रहे हैं। उन्होंने नॉर्थ कोरिया को इतनी तवज्जो नहीं दी है, एक तरीके से रिजेक्ट किया है। और इन लगातार न्यूक्लियर मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के टेस्टिंग से नॉर्थ कोरिया हाईलाइट होना चाहता है। वो अपनी प्रेजेंस जो है वो बता रहा है कि उसे भी जो है तवज्जो दी जाए, उसके बारे में भी बात की जाए। क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने, अमेरिका ने बहुत सारे सैंक्शन इनके ऊपर लगा रखे हैं। इनकी माली हालत वैसे ही ख़राब हो रखी है, कोरोना की वजह से इनकी सीमाएं सील है, तो इकोनॉमी भी चरमरा रही है। तो इन्हें मदद की ज़रूरत है, बिजनेस की ज़रूरत है, जिसके लिए ये जो है लगातार टेस्टिंग कर रहे हैं ताकि इनको जो है एक कन्वर्सेशन की टेबल पर बुलाया जाए और किसी सॉल्यूशन पर ये लोग पहुँचे। दूसरा ये कि साउथ कोरिया में आज भी 2-3 महीने बाद मार्च के महीने में राष्ट्रपति के चुनाव है। तो ये जो है नए राष्ट्रपति के चुनाव से पहले अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं कि देख लीजिए, जो भी चुन के आएगा आपका पाला हमसे पड़ने वाला है। थर्ड वन ये है कि अपनी जो रेजिस्टेंस पावर है, क्योंकि इन्हें पता है कि अमेरिका के जो सहयोगी देश है, जिसमें कोरिया जो इनका बिल्कुल दुश्मन देश है लगता हुआ, जो जापान है, ये सारे के सारे अपने संसाधनों को, अपने रिसोर्सेज को अपडेट कर रहे हैं और साथ ही साथ लगातार अपनी जो प्रेजेंस है वो बढ़ा रहे हैं। तो अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भी ये लगातार जो है एडवांस और मॉडर्न मिसाइल्स का यूज़ कर रहा है। तो ये कुछ रीजंस है जिस वजह से हाईलाइट होने के लिए इसने इस महीने में 7 से ज़्यादा बार टेस्ट कर लिए। एक क्वेश्चन मन में उठता है कि जो तकनीक दुनिया के विकसित देशों के पास में नहीं है वो इनके पास में कहाँ से आ गई? तो इसका सीधा सा जवाब है कि ये जो टेस्ट हुआ है ना, ये जोगोंग नाम का एक एरिया है जो चीन और नॉर्थ कोरिया की सीमा पे लगता है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो वहाँ पे इसका टेस्ट किया गया था। अब चीन और नॉर्थ कोरिया की सीमाएं बड़ी लगती है और चीन एक ऐसा देश है जिस पर चोरी छुपे हथियार देने के, टेक्नोलॉजी देने के आरोप कई बार लगे हैं। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल है, ओपनली इसकी टेक्नोलॉजी को शेयर करना इलीगल है। तो अब आप समझ सकते हो कि ये टेक्नोलॉजी किस तरह से नॉर्थ कोरिया तक पहुंची होगी। हालांकि 2 नॉर्थ कोरियाई पर्सन्स को चाइना में जो पकड़ा भी गया है, उन पे ब्लेम किया गया है कि इन लोगों की वजह से जो है नॉर्थ कोरिया तक इन लोगों ने टेक्नोलॉजी को पहुंचाया है। वो मेनली नॉर्थ कोरियंस ही है। तो चोरी छुपे आप टेक्नोलॉजी को पहुंचा सकते हो। और आज दुनिया देख रही है कि किस तरह से एक देश जो तानाशाह जहां आज भी शासन है, वो हाइपरसोनिक मिसाइल्स का परीक्षण कर रहा है।
तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। अंत में चलते चलते इसी तरह की अपडेट्स के लिए, करंट अफेयर्स को मजबूत करने के लिए, डिफेंस से रिलेटेड तमाम तरह की खबरों के लिए प्लीज़ दोस्तों बने रहिए नॉलेज पिकर्स पे। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्टे मोटिवेटेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स अ लॉट।